हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन वही चित्रकला पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और अंतिम कक्षा में यहाँ पर हमने छोड़ा था कि किशनगढ़ शैली पढ़कर किशनगढ़ शैली में इसमें अपने चित्रकार हुए उनके नाम देखते हैं वापस। तो नानक राम नाम लिखो, याद करो, क्योंकि पिछले में मैंने देखा याद थोड़ी लास्ट में कराने में थोड़ी ढील पड़ गई थी। नानक राम, ठीक है। नानक राम के साथ में सीताराम और सवाई राम, तुलसीदास और सूर्यध्वज, मोरध्वज और निहाल चंद। ये तो याद ही है, ठीक है ना। फिर है बदन सिंह, बदन सिंह, रामनाथ, क्या है, रामनाथ और लालड़ी दास, रामनाथ, बदन सिंह, तुलसीदास, सीताराम, नानक राम, सवाई राम। ये सभी आपकी क्या प्रमुख रूप से किशनगढ़ की शैली से संबंधित है, ठीक है ना। तो क्या ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि जैसे कि सारा ये तो आता है, कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्र शैली से समाप्त हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पर नानक राम में आपको पता हो जाएगा कि आपके काम हो जाएगा किशनगढ़ शैली से हो जाएंगे। अब जैसे कि बदन सिंह पूछ लिया, सीताराम पूछ लिया और नानक राम, ये कहाँ से हो गए, किशनगढ़ से हो गए। ओके, रामनाथ पूछ लिया, तुलसीदास पूछ लिया, सवाई राम पूछ लिया, लाडली दास ये अभी देखे हमने, तो ये भी किशनगढ़ से हो गए। निहाल चंद अभी देखे हमने, किशनगढ़ से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके करने के लिए ये याद हमने करवा दिए, ठीक है ना। तुलसीदास है, नानक राम है, सीताराम है, सवाई राम है, रामनाथ है, बदन सिंह है और लालड़ी दास है। साथ में निहाल चंद, सूर्यध्वज, मोरध्वज। चलो अब आ जाओ, अपन और बातें करते हैं। और बात है कि बिनाय, शावर और जूनिया ये ठिकानों में चित्रण की परंपरा अजमेर शैली के विकास और संवर्धन के विशेष योगदान दिया है। तो अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान किसने दिया है, तो बिनाय, शावर और जूनिया ठिकानों में चित्रण की आपके परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया है। बिल्कुल याद हो जाएगा कि आपके बिनाय, शावर और जूनिया जैसे ठिकाने हैं, उनमें चित्रण की परंपरा ने, उनमें क्या है, चित्रण की जो परंपरा है इसने आपके अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में क्या विशेष योगदान दिया है। जूनिया का चांद है, शावर का तैयब है, नांद का राम सिंह भाटी है, खरवा से जालजी है और नारायण भाटी है, मसूदा से माधोजी है तथा अजमेर से अल्लाह बख्श, उष्णा और साहिबा। देखिए पूछ सकता है उष्णा और साहिबा का संबंध कहाँ से है, तो अजमेर से है। उष्णा और साहिबा का संबंध कहाँ से है, अजमेर से है। अजमेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो जूनिया का चांद, शावर का तैयब, नांद का राम सिंह बाटी, ठीक है ना। नांद पढ़ेंगे कोई, चलो ठीक है। खरवा से जालजी, नारायण जी भाटी, मसूदा से आपके माधोजी और अजमेर से अल्लाह बख्श और उष्णा और साहिबा पूछेगा तो पूछेगा यही पूछेगा कि आपके उष्णा और साहिबा का संबंध कहाँ से हैं, तो अजमेर चित्रशैली से हैं। जूनिया के चांद में चित्रित राजा पाबू जी के व्यक्ति चित्र हैं जो इस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो राजा पाबू जी का, राजा पाबू जी का 1698 ईस्वी का आपकी क्या व्यक्तिगत चित्र हैं, इस शैली का प्रसिद्ध है जूनिया के आपके चांद द्वारा। किसके द्वारा, जूनिया के चांद द्वारा चित्रित राजा पाबू जी का, ठीक है ना। अजमेर चित्रशैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म का सम्मान संरक्षण हुआ, क्योंकि अजमेर जगह थी तो ईसाई तो रहने वाले थे, मुस्लिम है और हिंदू भी हैं। पुरुषों की आकृति देखें तो यहाँ पर छल्लेदार मूछें हैं, क्या बात है। और क्या, और तो आपके गोल आंखें, लंबी जुल्फे, पायजामा पहने हुए, कमरबंद जामा लगाए हुए, मुगल और राठौड़ी पगड़ी के साथ में, मुगल और राठौड़ी पगड़ी के साथ में छल्लेदार मूछे और गोल आंखें, लंबी जुल्फे, पायजामा और कमरबंद जामा, मुगल और राठौड़ी पगड़ी।
मुगल और राठौड़ी पगड़ी, मुगल और राठौड़ी पगड़ी, मुगल और राठौड़ी पगड़ी है। कमरबंद जामा है, पायजामा लगा हुआ, लंबी है जुल्फे, गोल आंखें हैं, छल्लेदार मूछें हैं। क्या छल्लेदार मूछें हैं, बिल्कुल याद बना कि मुगले और राठौड़ी पगड़ी हैं और कमरदार जामा है, पायजामा है, लंबी जुल्फे हैं, गोल आंखें हैं, छल्लेदार मूछें हैं। नारिया कैसी है, तो नारिया की स्थिति देखें यहाँ पर, तो नारी हैं आपकी, नारी आकृति में आकर्षक और कोमलांगी महिलाएं हैं, घने घने बाल हैं, लंबे बाल हैं, अंगुलियां पैनी हैं, मेहंदी रचे हाथ हैं। ये आपके अजमेर से संबंधित हैं। उष्णा और साहिबा इस शैली की महिला चित्रकार हैं। कमला और इलायची नाथद्वारा से संबंधित हैं। उष्णा और साहिबा पूछेगा तो अजमेर पूछेगा, प्रश्न तो यहाँ से आएगा, महिला से आएगा तो दो। साहिबा ने लघु चित्र शैली में समृद्ध किया है, समृद्ध किया है। नागौर के बारे में बात करेंगे अब। तो नागौर शैली के बारे में बात करें। नागौर शैली उद्भव 18वीं शताब्दी में ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र है 1720 ईस्वी में। इस शैली का उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। पूछ सकता है कि ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र किससे संबंधित है, तो आपके नागौर से। पाबू जी का चित्र हमने देखा, तो पाबू जी का 1698 का चित्र आपकी किस शैली से, अजमेर शैली से है, ठीक है ना। वैसे ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र 1720 ईस्वी शैली का उत्कृष्ट चित्र माना जाता है, नागौर शैली से संबंधित है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। बुझे हुए रंगों का आपके नागौर में अधिक प्रयोग होता है। इसमें जोधपुर, बीकानी, अजमेरी और अजमेर, मुगल और दक्षिणी चित्र शैलियों का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। सबका प्रभाव देखने को मिलता है यहाँ पर लगभग सा। लकड़ी के कवाड़ों और किले के भित्ति चित्रों में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। लकड़ी के जो कवाड़ हैं, किले के जो भित्ति चित्र हैं, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर मारवाड़ चित्र शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। नारी चित्र में नारियों का तेरा की मुद्रा में आपके चित्र हैं। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की प्रमुख विशेषता है। पारदर्शी वेशभूषा, अच्छा, फतेह मोहम्मद नागौर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार हुआ। पूछ सकता है फतेह मोहम्मद का संबंध कहाँ से था, तो फतेह मोहम्मद का, फतेह मोहम्मद, फतेह मोहम्मद मोहम्मद फतेह मोहम्मद का संबंध कहाँ से, नागौर से। मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख है चित्र है। मूमल, मूमल कहाँ का, जैसलमेर, जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली एकदम स्थानीय शैली है, पर न तो मुगल प्रभाव है और न ही जोधपुरी प्रभाव है। तो जैसलमेर शैली क्या है, जैसलमेर शैली एकदम स्थानीय शैली है। इसमें ना तो मुगली प्रभाव है, ना ही जोधपुरी प्रभाव है। तो एकदम आपकी स्थानीय शैली का ये गौरव जैसलमेर शैली को है। किसे, जैसलमेर की शैली को। वहाँ पर दोहरे में कौन प्रभाव छोड़ने जाए भाई, ठीक है ना। स्वर्ण काल के बारे में बात करें तो मूलराज द्वितीय है। इनका स्वर्ण काल मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकंड आपकी क्या है, द गोल्डन पीरियड ऑफ द किसका है, जयपुर जैसलमेरी आपके पेंटिंग्स का है। चलिए, जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवार प्रदेश में घाणेराव ठिकाना, जोधपुर के दक्षिण में स्थित है गोडवार प्रदेश में घाणेराव ठिकाना कला विकसित हुई, जिसमें नारायण, छज्जू और कृपाराम यहाँ के प्रमुख चित्रकार हुए। तो गोडवार प्रदेश में घाणेराव ठिकाना कला विकसित हुआ, और यहाँ पर नारायण, नारायण के साथ में छज्जू, छज्जू के साथ में कृपाराम। तो नारायण, छज्जू और कृपाराम का संबंध कहाँ से, घाणेराव। घाणेराव ठिकाना, ठीक है जान, ओके। चले नन्हे मुन्ने जानो। चलो, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप से आपके मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है। राजस्थानी चित्रकला इसका प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ में दिखता है, लेकिन बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ काल में आपकी क्या, मेवाड़ का राजनीतिक प्रभाव रहा था। प्रारंभ में तो मेवाड़ी का आपकी बूंदी चित्रशैली पर प्रारंभ पे राजनीतिक प्रभाव रहा, और 1625 ईस्वी में, 1625 ईस्वी में, कब, 1625 ईस्वी में दो चित्र, एक रागमाला और एक भैरवी रागिनी, इस स्थिति के परिचारक हैं, इस परिचायक हैं इस स्थिति की। 1625 के आपके रागमाला और भैरवी रागिनी,
राग दीपक का चित्र इसी शैली में बना हुआ है। राग दीपक का जो चित्र है इसी शैली में बना हुआ है। उपरोक्त चित्रों में आपकी विशिष्टताएं राजस्थान की और विषय वस्तु है परंपरा राजस्थानी है। उपरोक्त चित्रों में विशेषताएं हैं राजस्थान की और विषय वस्तु व परंपरा राजस्थानी है। राग दीपक चित्र इसी शैली का बना हुआ है। तो पूछ सकता है राग दीपक का संबंध किससे है? राग दीपक तो बूंदी से संबंधित है। राग दीपक हाड़ौती शैली के अंतर्गत बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण की बहुलता है। तो पशु पक्षियों का यहाँ चित्रण की बहुलता है। राव शत्रुशाल है। शत्रुशाल है और छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया था सुंदर भित्ति चित्रों के लिए। सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। शत्रुशाल क्या करवाते हैं? रंग महल का निर्माण करवाते हैं जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। रंग महल शत्रुशाल, जिसे छत्रसाल भी कहते हैं। छत्रसाल, ठीक है। भाव सिंह और उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में बूंदी चित्रशैली मुगल प्रभाव दिखाई देता है। भाव सिंह और उनके पुत्र होते हैं अनिरुद्ध सिंह। इन अनिरुद्ध सिंह के समय मुगल प्रभाव दिखाई देता है। कैसा? मुगल, ठीक है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ये तो अपने कहाँ है? सी, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का भारत का कला महल में संग्रहित राग दीपक चित्र की शैली में है। तो बूंदी में है, ठीक है ना। रागमाला और आपके राग क्या है? रागिनी। प्रारंभिक मौलिक रूप से मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है, लेकिन चित्र शैली में प्रारंभिक काल में मेवाड़ का राजनीतिक प्रभाव था, ठीक है ना। पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी में होता है। बूंदी में पशु पक्षियों का चित्रण होता है। कला महल में संग्रहित राग दीपक अभी हमने देखा था, कौन सा? राग दीपक, ये रहा राग दीपक, बूंदी, ठीक है। राग दीपक का संबंध बूंदी से है। ओके। मुमल किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है? तो मुमल तो अपने जैसलमेर का है। पारदर्शी वस्त्र और आपकी वृद्धावस्था में किस चित्र शैली का विशेषता है? ये तो पारदर्शी तो आपके नागौर शैली में देखा था अभी। और नेक्स्ट देखिए कौन सा? ये हो गया था निहाल चंद, ठीक है। हाँ, चांद, तैयब, जालजी, माधोजी, उष्णा साहिबा, जालजी, जैब, ये चांद, ये का सब कहाँ के हैं? अजमेर से संबंधित है। तो जालजी हैं, तैयब हैं, चांद है और माधोजी है। अजमेर लघु चित्र समृद्ध चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का नाम क्या है? और साहिबा है। उष्णा और आपकी क्या है? उष्णा और साहिबा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए, ये हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर राव उमेश सिंह हुए। उमेश सिंह की बूंदी में चित्रशाला, रंगशाला उन्होंने बना दी, ये चित्रशाला बना रहे हैं। चित्रशाला का निर्माण करवाते हैं उमेश सिंह। चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह करवाते हैं और उमेश सिंह को राज श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रित किया गया है। राव उमेश सिंह को श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं। किनकी? श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए आपके चित्रित किया गया है। उमेश सिंह के काल में बूंदी चित्रशैली है उनकी भावनाओं की सहजता एवं प्रकृति की विविधता, पशु पक्षी हैं, शतरंगी बादल हैं, जलाशय का आपके चित्रण बहुलता से किया गया है। तो बूंदी में भावनात्मक सहजता और प्रकृति की विविधता, जिसमें पशु पक्षी हैं, शतरंगी बादल हैं, जलाशय का चित्रण है। और 1750 में उमेश सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए आपको दर्शाया गया है, ठीक है ना। जंगली सुअर का शिकार कर रहे थे उमेश सिंह। राम सिंह 1821 और 1889 के बीच में हुए। इन्होंने समय बूंदी महल की शाही चित्रशाला में भित्ति चित्रण का कार्य करवाया। जो बूंदी चित्र में शाही चित्रशाला है, शाही चित्रशाला में भित्ति चित्रण का काम कौन करवाता है? ये राम सिंह करवाते हैं। दुगारी का किला है इस शैली में चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
दुगारी का किला, दुगारी का किला इस शैली के चित्रों के हेतु आपकी क्या प्रसिद्ध है? दुगारी का किला। और रंग हरा और श्वेत गुलाबी, हरा और रंग आपकी क्या है? रंग है हरा और श्वेत गुलाबी। लाल हिंगूल रंग की प्रधानता है, लाल हिंगूल रंग की प्रधानता है। पशु पक्षियों का चित्रांकन मुख्यतः विशेषता यही है, विशेषता है, और इसलिए इसे पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहते हैं। अपनी जो बूंदी की अपनी चित्रशैली है उसे क्या कहते हैं? पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं। आकाश में काले मेघ हैं, बिजली की कौंध है, घनघोर वर्षा है, हरे भरे वृक्ष हैं और उन पर चहकती चिड़ियां हैं, नाचते मोर हैं, बूंदी शैली की प्रसिद्ध चित्र है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, हाथियों की लड़ाई, शिकार, उत्सव अंकन आदि चित्रों की क्या है? प्रधानता है। ठीक है ना, राग रागिनी इसकी है, बूंदी से संबंधित है। ठीक, नायिका भेद है, ऋतु वर्णन है, बारहमासा है, बारहमासा याद रखना, बारहमासा, कृष्ण की लीला है, हाथियों की लड़ाई है, शिकार है, उत्सव अंकन है। बूंदी चित्रशैली में आपके चित्रकारों में सुरजन है, अहमद अली है, रामलाल है, श्री कृष्ण है और साधुराम है। अलग नाम है सभी। एक सुरजन, बूंदी के सुरजन अहमद, अहमद अली। बूंदी शैली के चित्रकारों में कौन है? सुरजन है, ठीक है, सुरजन है, अहमद अली है, और कौन है साहब? श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण, श्री किशन, श्री किशन है, और सुरजन, श्री कृष्ण, अहमद अली, और क्या है? साधुराम, साधुराम है। कौन है दोस्त? साधुराम है, साधुराम है। अहमद अली, अहमद अली, साधुराम, रामलाल, राम लाल, रामलाल, ओके, रामलाल। और कौन है? और कौन है भाई? बस चले, ये हैं आपके बूंदी के शैली के चित्रकार। बूंदी शैली के चित्रकार ये हो गए अपने। बूंदी शैली की बात करें, कोटा शैली का स्वतंत्रता अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? महाराव राम सिंह को जाता है। महाराव राम सिंह है, इन महाराव राम सिंह को क्या जाता है? राम सिंह को महाराव राम सिंह को क्या जाता है? आपकी कोटा शैली को स्वतंत्रता अस्तित्व देने का आपके महाराव राम सिंह को जाता है। महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में, महाराव भीम सिंह हुए, इन्होंने कोटा राज्य में क्या है? कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति के विशेष महत्व दिया। भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को क्या विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा की चित्रकला में वल्लभ संप्रदाय का अधिक प्रभाव रहा। महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा की चित्रकला में वल्लभ संप्रदाय का अधिक प्रभाव रहा। महारावल भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? कोटा की चित्रकला में वल्लभ संप्रदाय का अधिक प्रभाव रहा। ठीक है, चले, महाराव राम सिंह ने तो अलग कर दिया भाई। और उमेश सिंह के समय कोटा की शैली चरम सीमा पर थी। जब उमेश सिंह का शासन था तब कोटा की शैली चरम सीमा पर थी, और इसके समय कोटा की आपके मुसविर खाने के कलाकारों ने बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशेषता प्रदान करी। मुसविर खाने के कलाकारों ने बड़ी बड़ी वसलियों का शिकार कर समूह ने। ठीक है, कोटा शैली की नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। कोटा शैली में क्या है? नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। जगत सिंह के काल में इस शैली का मुगल प्रभाव पड़ा था। जगत सिंह के समय मुगल प्रभाव पड़ा था इसमें। ठीक है, याद कर लोगे बिल्कुल। कोटा के चित्रकारों में रघुनाथ हैं, गोविंद हैं, डालू हैं। डालू देखिएगा जोधपुर में भी थे और डालू यहाँ पर भी है। लच्छीराम है, लच्छीराम, नूर, गोविंद डालो नूर, लच्छीराम, रघुनाथ और लच्छीराम। ठीक है, कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र जाला की हवेली हैं, राजमहल हैं, देवता जी की हवेली हैं आदि में देखने को मिलते हैं। तो भित्ति चित्रण आपके उत्कृष्ट रूप से कोटा में देखने को मिलते हैं। और अजमेर की अब शैली के बारे में बात करेंगे, उससे पहले थोड़े से क्वेश्चन देख लिए जाए।
तो क्वेश्चन देख लिया जाए, बिल्कुल देख लिया जाए। चलिए, शिकार की बहुलता तो कोटा शैली में देखने को मिलती है। शिकार की बहुलता तो कोटा शैली में देखने को मिलती है। कोटा किस शासक के शासनकाल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रशाला की विशेषता बनी? तो शिकार के दृश्य आपके उमेश सिंह प्रथम के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि उमेश सिंह प्रथम के समय आपके ये चीज़ हुई थी, शिकार के दृश्य थे। ये कोटा शैली में शिकार के दृश्य आपके उमेश सिंह के शासनकाल में आते हैं, है ना। दुगारी किले की चित्रकला, दुगारी किले आपके जो हैं ये बूंदी शैली में, किस शैली में? बूंदी में है। दुगारी किले की चित्रकला बूंदी से संबंधित है। चित्रशाला के लिए तो बूंदी प्रसिद्ध है ना। और बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण कौन कराता है? उमेश सिंह करवाते हैं। रंगशाला का निर्माण कौन करवाता है? वो ये बताओ, छत्रसाल करवाते हैं। किस शासन के काल में बूंदी की चित्रकला शैली में अपनी चरम सीमा पर थी? चरम सीमा उमेश सिंह के काल में थी। चरम सीमा उमेश सिंह के काल में थी। पशु पक्षियों के संबंध तो चित्रों आपके बूंदी से हो जाएगा, ठीक है। राग दीपक का संबंध बूंदी शैली से हो जाएगा। चले नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। और यहाँ कोटा से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी है कि कोटा किस शासक के काल में कोटा की स्कूल की चित्रशाला उत्कृष्ट काल था? तो उत्कृष्ट काल था महाराव आपके उमेश सिंह प्रथम के समय उत्कृष्ट काल था। महाराव उमेश सिंह के काल में आपके उत्कृष्ट काल था, महाराव उमेश सिंह के काल में। राजस्थान की चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए कोटा में शिकार करती थी नारियां। रमजान की प्रति अकबर, अब देखिएगा ये तो आमेर की आपकी चित्रशैली देखते हैं। अब आमेर की चित्रशैली का विकास मिर्जा राजा जयसिंह ने आपके काल में हुआ। और मिर्जा राजा जयसिंह आपके रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली और रसिक प्रिया नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में बनवाए थे। 1639 में आपने कौन कौन से? रसिक प्रिया के साथ साथ में कौन सा? कृष्ण रुक्मणी वेली, कृष्ण रुक्मणी वेली, ठीक है। अपनी रानी चंद्रावती, रानी कौन है? चंद्रावती, रानी चंद्रावती। रानी चंद्रावती 1639 में। आमेर में मिर्जा राजा जयसिंह 1639 आमेर में ही क्या मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पुल का निर्माण करवाया। गणेश पुल का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में आपने गणेश पुल का निर्माण करवाया। भित्ति चित्र और अलंकरणों से सुसज्जित हैं, ठीक ना। भित्ति चित्र और अलंकरणों से सुसज्जित हैं। आमेर शैली में मुगली प्रभाव सर्वाधिक है। आमेर शैली में सर्वाधिक प्रभाव मुगली शैली का है। और रज़्मनामा क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है। प्रति अकबर की क्या है? ये प्रति अकबर के लिए आपके इस शैली के लिए चित्रकारों ने तैयार करी थी। बेराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मोजमाबाद भावपूस के आपके भित्ति चित्रों पर मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बेराट के तथाकथित आपके मुगल गार्डन है। इस मुगल गार्डन में और मोजमाबाद है और भावपुरा है कि भित्ति चित्रों पर आपके मुगल प्रभाव है स्पष्ट दिखाई देता है। बेराट में कौन से? तथाकथित मुगल गार्डन और मोजमाबाद भावपुर, ठीक है ना। 169 बड़े आकार के चित्र हैं। और आमेर चित्रशैली के प्रारंभिक ग्रंथों में क्या है? यशोधरा चरित्र ग्रंथ नामक प्रमुख है। यशोधरा चरित्र आपके ग्रंथ प्रमुख हैं। और नेक्स्ट जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्रशैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्रशैली का क्रमिक विकास ही है। तो इसका ही विकास आगे ये होगा क्योंकि आमेर का खुद का विकास ही जयपुर था। जयपुर चित्रशैली के आपके विकास महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के काल में शुरू हुआ। तो जयपुर के चित्रशैली का विकास है सवाई जयसिंह द्वितीय, जो जयपुर के संस्थापक माने गए हैं।
ऑब्वियसली होगा वही होंगे। सवाई जयसिंह ने आमेर में अपने राज चिन्हों, कोसों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना आदि की सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना करी थी। तो राज चिन्हों, कोसों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना आदि की सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए 36 कारखानों का आपकी क्या स्थापना की जाती है, जिनमें से सूरत खाना भी एक है। यहाँ पर चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे, चित्रकार हैं ये चित्रों का निर्माण करते थे सूरत खाना में। मोहम्मद शाह सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार था। मोहम्मद शाह है ये, मोहम्मद शाह सवाई क्या जयसिंह का दरबारी कवि चित्रकार था। क्या था? चित्रकार था। इन्हें भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध संबंधित अनेक चित्र आपके बनाए थे। तो मोहम्मद शाह का संबंध किससे था? मोहम्मद शाह का संबंध सवाई जयसिंह के से संबंधित था। भगवान कृष्ण के चित्र बनाते थे ये। सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी हुए ईश्वरी सिंह। उनके समय चित्र सर्जन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर कहाँ हो गया? जयपुर से हो गया। और ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम, कौन से राम? साहिब राम और आपके लाल चंद और साहिब राम थे, ये प्रमुख चित्र थे। और साहिब राम ने बड़े व्यक्ति का चित्र आदम कदर पोर्ट्रेट बनाकर आपकी चित्रकला में नई परंपरा का शुरुआत किया। ये पोर्ट्रेट बनाते थे। क्या बनाते थे? पोर्ट्रेट बनाते थे ये। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। ईश्वरी सिंह के पश्चात सवाई माधो सिंह के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी की महल, चंद्र महल, पुंडरीक की आपकी हवेली कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। सवाई माधो सिंह के शासनकाल में कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती है, लाख है, लकड़ी है, मणियों के छिपाकर आपकी रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुट्टिकम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। तो मणिकुट्टिकम है, मणिकुट्टिकम प्रवृत्ति है। ये मणिकुट्टिकम प्रवृत्ति किसके शासनकाल में? सवाई माधो सिंह के काल में, जिसमें है रंग की जगह पर मोती, लाख, लकड़ी की मणियां आदि चिपकाकर आपके अलंकारित किया जाता था। लालचंद चितेरा महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह तथा महाराजा माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था, जिसने राजकीय खेलों का आपके चित्रांकन किया था। कौन है? लालचंद चितेरा, जिसका संबंध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह से था। ईश्वरी और माधो। महाराजा सवाई प्रताप सिंह हुए फिर, उनके समय राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमनाराम, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि चित्रकार हुए। सवाई प्रताप सिंह का काल आपके गुणीजन खाने के कलाकारों ने समृद्ध किया। तो गुणीजन जो खाना था उनके कलाकारों ने किया इस शैली को, और इस शैली का स्वर्ण काल है ये प्रताप के काल में माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह के काल को आपके स्वर्ण काल माना जाता है, और गुणीजन खाने के कलाकारों ने समृद्ध किया। और प्रमुख आपके राम सेवक थे। कौन कौन? राम सेवक के साथ में गोपाल के बाद में हुक्मा, ठीक है ना। चिमनाराम और कौन है? शालिग्राम, चिमनाराम एंड लक्ष्मण, ऑल आर रिलेटेड फ्रॉम द प्रताप सिंह। सवाई राम सिंह के काल में आपकी कंपनी के शैली का प्रभाव पड़ता है। तो राम सिंह के समय कंपनी का प्रभाव 1857 में कला के विकास हेतु आपके महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। तो महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से स्थापित होती है 1857 में, और वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानी जाती हैं ये। आदमकद व्यक्ति चित्र भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। मुगल प्रभाव के कारण आपके पोथी चित्रण व लघु चित्रण भी आपके बहुत हुआ है। इस शैली में पुरुषों के चेहरे हैं चोट और चेचक के निशान देखने को मिलते हैं। भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में इसे आला गिला और आराइस या मेरा कसी कहते हैं। फ्रेस्को सेक्सो कहते हैं, सॉरी सेक्सो नहीं, सेको कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेस्को सेको कहते हैं, सेको, ठीक है ना। मेरा कसी कहते हैं, सेको ही कहते हैं। क्या मिसप्रिंट है? क्या है? फ्रेस्को सेको। चलो एक बार फ्रेस्को सेको ही करना, अगर कोई है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। मेरा कसी है, इराइस है, आला गिला है, ठीक है ना। आला गिला का संबंध इसी से है। आला गिला, आराइस, मेरा कसी,
अराइस आलागिला, आलागिला अराइस मेरा कसी, ठीक है ना। फ्रेस्को सेको है, ठीक है ना। चूने के तैयार प्लस्तर को घोटकर चिकना कर दिया जाता था और इस पर चित्र बनाए जाते थे। तो इस पद्धति में क्या होता था, चूने को तैयार करके प्लस्तर को घोटकर चिकना करते थे और चिकना करके उस पर चित्र बनाए जाते थे। तो यही क्या है आपकी फ्रेस्को, आपकी क्या है सेको, जिसे अराइस भी कहते हैं, मेराकसी भी कहते हैं और अलग अलग भी कहते हैं। राजस्थान में अलग अलग पद्धति प्रारंभ आमेर में हुआ और कछवा मुगल संबंधों का आपके परिणाम था। ये कछवा और मुगलों के संबंध का प्रभाव ही था। ये इसरदा है, सिवाड़ है, जिलाय है, उनियारा है, चोमू है, सामोद है, मालपुरा है जैसे ठिकानों में जयपुर शैली के विकास और समृद्धि के विशेष योगदान है। इसरदा, सिवाड़, जिलाय, उनियारा, चोमू, सामोद और मालपुरा। प्रमुख चित्रकारों में साहिबराम हमने नाम देखा, लालजी चितेरा देखा हमने, और लालचंद जी देखा, रामजी दास जी के हुक्मा हमने देखा, गोविंद है, हीरा है, सीताराम है, दयाराम है, उदयराम है, सालगराम है, राम सेवक है, सतराम है, घासी है, रघुनाथ है, गोपाल है, मोहम्मद शाह है। भगवान कृष्ण के चित्रांकन करने वाले मोहम्मद शाह थे, सवाई जय सिंह से संबंधित थे ये। तो साहिबराम, लालजी चितेरा, त्रिलोक, गुमान, शिवदास, हीरा, सीताराम, गोपाल, मोहम्मद शाह, रघुनाथ, घासी, राम सेवक, शिवदास, जगरूप, गोविंद, सतराम, कौन सा है, सतराम, दयाराम, सारे संबंधित जयपुर से हैं, सारे के सारे संबंधित। त्रिलोक तो रहेगा, त्रिलोक है, ठीक है। गुमाना है, चले, ये बात है, बिल्कुल ये बात है। आगे बढ़ते हैं। ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत अलवर शैली भी आती थी 1775 में जयपुर से अलग होकर। 1775 में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय अस्तित्व में आती है। उसके शासनकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक आपके दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए। तो जयपुर से अलवर आने वाले डालू राम और शिव कुमार थे, जयपुर से अलवर आते हैं। अलवर के राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण करवाकर, अलवर के राजगढ़ के महल है, अलवर के राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण करवाकर बख्तावर सिंह ने चित्रकला की नींव डाली। अलवर के राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण करवाकर बख्तावर सिंह ने यहाँ पर चित्रकला की नींव डाली। और बख्तावर सिंह के शासनकाल में नाथों, जोगियों और फकीरों से आपके जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण कला में दृष्टि उल्लेखनीय है। इसमें डालूराम, सालगा, शालिग्राम, बलदेव, इनके क्या हैं, प्रमुख चित्रकार हैं। ये बलदेव हैं, बलदेव के साथ में डालू राम है, डालू राम के अलावा सालगा है, सालगा के अलावा शालिग्राम है, ये चलता नहीं है ना, शालिग्राम, ठीक है ना। ये प्रमुख रूप से आपके संबंधित है, सालगा, डालूराम, ठीक है ना, सालगा, बलदेव, शालिग्राम। नेक्स्ट,
राजा विनय सिंह का अलवर के चित्रकला में उत्कृष्टता है, वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह का काल अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल। विनय सिंह ने शेख सादी की आपकी गुलिस्तां की पांडुलिपि को बलदेव व गुलाम अली से चित्रित करवाया। शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपियाँ, शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपियाँ को बलदेव और गुलाम अली से क्या करवाया? चित्रित करवाया। अलवर के शासक बलवंत सिंह ने समय में जमनादास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम, शालिग्राम ने जमकर आपके पोथी चित्र, रघु चित्र और लिप्टवा आपके पट जो चित्र है उनका निर्माण करवाया। महाराजा शिवदान सिंह के समय में काम शास्त्र पर आधारित आपके चित्रों का चित्रण अधिक हुआ। नफीरी वादन का चित्रण इस शैली का आपके सुंदर उदाहरण है। नफीरी वादन का आपके चित्रण इस शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने हाथी दांत के सूक्ष्म चित्र बनवाए। मूलचंद और उदयराम ने किसके शासनकाल में? मंगल सिंह के काल में सूक्ष्म चित्रण बनवाए। महाराजा जय सिंह के शासनकाल में राम गोपाल और राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली का अंतिम समय जीवित रखा। महाराजा जय सिंह के शासनकाल में राम गोपाल हैं और राम प्रसाद हैं, जगमोहन है, राम सहाय, नेपालिया ने जैसे कलाकारों ने अलवर शैली का अंतिम समय तक जीवित रखा। ठीक है। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में बने हैं। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में बने हैं। हाथी दांत पर चित्रांकन और सुंदर बेलबूटों वाली आपके वसलियों का निर्माण अलवर शैली की अपनी क्या है? अलवर शैली की अपनी निजी विशेषता है। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर जिले में, वेश्याओं के चित्र केवल अलवर में है। हाथी दांत पर चित्रण है और सुंदर आपकी क्या है? बेलबूटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की अपनी निजी विशेषताएं ये। इस शैली में पुरुषों की मुख की आकृति आम की शक्ल जैसी है। कैसी है? आम की शक्ल की जैसी है, समझे ना। और अलवर की में ईरानी, मुगल और जयपुरी शैली का उचित आपके समन्वय है। ईरान, मुगली और जयपुरी संबंध है। अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हुए बलदेव, डालूराम, शालगा, शालिग्राम, ये तो पहले देख लिए। फिर हुए छोटे लाल, जमनादास, बक्साराम, नंदराम, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम शाहे। छोटे लाल, जमनादास, बक्साराम, नंदराम, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, राम प्रसाद, राम गोपाल, जगमोहन, बक्साराम, नंदराम, छोटे लाल, बलदेव, डालूराम, शालगा, शालिग्राम, ये अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है ना। उनियारा एवं शेखावटी चित्र शैली परंपरा ढूंढाड़ चित्रशैला की आपकी क्या चित्रशैली की शाखाएं हैं? उनियारा एवं आपके शेखावटी चित्रशैली परंपरा ढूंढाड़ चित्रशैली की आपकी क्या उपशाखाएं हैं? उनियारा और शेखावटी चित्र किसकी? ढूंढाड़ चित्रशैली की उपशाखाएं हैं। नरुका ठिकाना वंश ने उनियारा शैली की विकसित किया था। नरुका ठिकाना जो वंश था, नरुका ठिकाना वंश ने उनियारा शैली को विकसित किया और इस शैली के श्रेष्ठ कलाकार हुए धीमा, मीरबख्श, काशी और राम लखन भीम आदि। तो धीमा, मीरबख्श के साथ में काशी, राम लखन और भीम, ये प्रमुख रूप से आपके हुए। उनियारा शैली जयपुर और बूंदी के क्या मिश्रण है। ठीक है ना। जयपुर शैली की आपकी भित्ति चित्रांकन है। ये भित्ति चित्रांकन सर्वाधिक आपके प्रभाव शेखावटी पर पड़ा। जयपुर शैली की भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक आपके प्रभाव शेखावटी शैली पर पड़ा। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, मंडावा, बिसाऊ, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदरा आदि पर हवेलियों के भित्ति चित्रण आपके दर्शनीय हैं। और फतेहपुर में स्थित गोयनका की हवेली 1850 ईस्वी का चित्र, जिसमें कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के आपके रूप में सुंदर भित्ति चित्र पर चित्रित मिलता है, एक हाथी के रूप में। ठीक है ना। शेखावटी आपके शैली में तीज का त्यौहार, होली, दीपावली के उत्सव का अंकन, शिकार, महफिल, नायक नायिका भेद और श्रृंगारिकता का भावना का
अंकन हुआ है। ठीक है ना। और इन भित्ति चित्रण में आपके कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। शेखावटी के भित्ति चित्रों में कथई, नीले और गुलाबी रंग का आपके इस्तेमाल हुआ है। कथई, नीले और गुलाबी रंगों का इस्तेमाल। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेली को भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश करी। किसने? नदीन ला प्रेंस। अब देखो कुछ विशेषताएं सबकी आपकी तुलनात्मक देखें तो मेवाड़ में आपके कलर हुआ यूज वो हुआ लाल और पीला, नाथद्वारा में पीला और हरा, जोधपुर में तो पीला, बीकानेर में पीला। तो पीला पीला कहाँ पर? बीकानेर और जोधपुर। किशनगढ़ में सफ़ेद और गुलाबी, कोटा में नीला और हरा, सुनहरा हुआ आपके बूंदी में और हरा हुआ आपके जयपुर अलवर में। तो लाल और पीला है मेवाड़ में, पीला और हरा है, पीला और हरा आपके नाथद्वारा में। जोधपुर बीकानेर में पीला पीला, किशनगढ़ में सफ़ेद गुलाबी, कोटा में नीला हरा, बूंदी में सुनहरा और जयपुर अलवर में हरा। मेवाड़ में तो हाथी के आपके पशु दिखे ज़्यादा और नाथद्वारा में गाय। ठीक है ना। करसन जी से संबंधित है तो गाय, ऊँट और हिरण आपके बीकानेर और जोधपुर में। और पशु किशनगढ़ में तो कोई विशेष पशु नहीं है। हाथी या घोड़ा है आपके कोटा में। विविधता देखने को मिलती है सुनहरे की तरह आपके बूंदी में, और घोड़ा भी है आपकी क्या है वापस घोड़ा है आपके जयपुर और अलवर में। तो चकोर पक्षी हैं ये मेवाड़ में है, नाथद्वारा में पक्षी विशेष नहीं देखने को मिलता है। खंजन पक्षी हैं आपके जोधपुर में, सारस है बीकानेर में, हंस या फिर बतख है आपके किशनगढ़ में, क्योंकि सफ़ेद कलर के होते हैं क्या हंस। और कोटा में भी कोई पक्षी विशेष नहीं है, और बूंदी में विविधता पाई जाती है। मोर कहाँ पर है? जयपुर और आपके अलवर में। कदम के वृक्ष का इस्तेमाल तो आपके कहाँ हुआ है? कदम के वृक्ष आपको देखने को मिलता है मेवाड़ में। केला है नाथद्वारा में। आम के वृक्ष है जोधपुर और आपके बीकानेर में। केला है किशनगढ़ में वापस। खजूर दो जगह देखने, कोटा और बूंदी में खजूर हैं। पीपल और बरगद जयपुर और अलवर में देखने को मिलते हैं। मीनाकृति आंखें मेवाड़ की और नाथद्वारा की आंख विशेष नहीं देखे। बादामी है आपके जोधपुर की। मृग के समान नैनी, मृग नैनी बीकानेर की। खंजना आकृति या फिर आपकी पंखुड़ी के समान आपकी किशनगढ़ की। कोटा विशेष की कोई नहीं दे रखी। ठीक है। बूंदी की है आपके परवल पटोल सी, और बड़ी बड़ी आंखें किसकी? जयपुर और अलवर की। ये याद कर लेना। मयूर आपके संस्थान कहाँ है? मयूर टोंक में है। अंकन कहाँ है? अंकन भीलवाड़ा में है। और चितेरा या फिर दोहरा है, ये दोहरा आपके जोधपुर में है चितेरा। आज तुलिका परिषद और टमकण 28 ये उदयपुर में है। आज तुलिका परिषद और टमकण 28 उदयपुर में है। कलावृत, आयाम, पेग, आपके ललित कला अकादमी नामत है जयपुर। रचनात्मक कलाकार परिषद और क्रिएटिव आर्ट आपकी क्या आर्टिस्ट ग्रुप, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, रचनात्मक कलाकार परिषद, ललित कला अकादमी, पेग, आयाम और कलावृत। ठीक है ना। चलिए, राजस्थान के समकालीन चित्रकार देखे तो उससे पहले एक क्वेश्चन देखे। रज़्मनामा है। रज़्मनामा का संबंध कहाँ से है? आमेर से है। कहाँ से? आमेर से। रज़्मनामा का संबंध अकबर के किस शैली के आपके चित्रकारों ने तैयार की? तो रज़्मनामा के प्रति आपके अकबर के चित्र शैली हैं आमेर शैली के। मोजमाबाद किस चित्र शैली का केंद्र है? मोजमाबाद आमेर का है। कौन सी चित्रकला शैली आपकी मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावी हुई? वो आपके जयपुरी। ढूंढाड़ी आपके भित्ति चित्रण से चित्र मिलते हैं। ढूंढाड़ी भित्ति चित्र से मिलते हैं। आमेर, मोजमाबाद, बावपुरा और फिर बेराट भी है। तो ABCD ऑप्शन बी इज राइट। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान आपके कृष्ण के चित्र बनाए, ये जयपुर से संबंधित थे, जय सिंह से संबंधित थे। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के
जय सिंह से संबंधित थे, सवाई जय सिंह से। जयपुर राज्य में किस कारखाने का नाम बताइए जो आपके क्या है, कलाकार हैं, कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो आपके कहाँ के थे, सूत्रखाना, सूरत खाना, कहाँ का है, सूरत खाना, ऑप्शन है सी इज राइट। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन, साहिब राम चित्रकार थे जयपुर शैली के। साहिब राम का आपके संबंध है जयपुर शैली से। साहिब राम और लालचंद नामक चित्रकारों के कछवा शासक के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। तो मिर्जा नहीं, राम सिंह नहीं, मान सिंह नहीं, ये ईश्वरी सिंह के समय थे। कौन सा चित्रकार आपके बीकानेर चित्र से जो शैली से संबंधित नहीं है, अली रजा तो है, बिल्कुल है, और अमीद भी है, अहमद भी है, लेकिन साहिब राम नहीं है। अपनी आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए कौन जाना जाता है, जयपुर का साहिब राम। जयपुर का साहिब राम है जो आपके प्रमुख रूप से ईश्वरी सिंह के समय हुआ था। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की आपकी स्थापना कब होती है, 1857 में होती है, और जय सिंह नहीं रहे, सवाई राम सिंह के समय होती है, ठीक है ना। और गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन, ये चित्रकार आपके किससे संबंधित हैं, आमेर जयपुर से। गोपाल हैं, उदय हैं, हुक्मा है, जीवन है। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल तो आपकी क्या था, प्रताप सिंह का। आदमकद व्यक्ति चित्र और भित्ति चित्रण की परंपरा किस चित्र शैली की आपकी विशिष्ट देन है। तो आदमकद वाली तो आपने किसकी, जयपुर की है। शैली के पुरुषों के चेहरे चोट और चर्चक, ये तो आपके जयपुर से हैं। कौन सी विशेषता जयपुर चित्रकला से संबंधित नहीं, आत्मगत व्यक्ति चित्र बिल्कुल भी है। शैल चित्र तो शैल चित्र नहीं है, लघु चित्रण और पोथी चित्रण है, लेकिन शैल चित्रण नहीं है। राजस्थान में भित्ति चित्रों से चिरकाल तक आपके जीवित रखने के लिए ये आरआईएस था, क्या आरआईएस या फ्रेस्को, वो बार हमने देखा था ना, आरआईएस ये है, ठीक है ना, आरआईएस। राजस्थान में बोली जाने वाली आला गिला, आराइस, मोराकसी कहा जाती है, ये रहा फ्रेस्को सेको, ठीक है ना, फ्रेस्को सेको ही है, ठीक है ना, सेक्सो नहीं है। उनियारा, सिवाड़, इसरदा, इनका संबंध है जयपुर से या आमेर शैली से। तो उनियारा वगैरह संबंधित आपके ढूंढाड़ पे कौन सी होगी, मूल रूप से तो आमेर नाम दिया तो आमेर शैली होगी, ठीक है ना। उनियारा, शिवाड़ और इसरदा, ठीक है ना, किस चित्र शैली से संबंधित है, तो आमेर से। चोमू है, सामोद है, मालपुरा है, ये दे रखा है तो जयपुर है, तो बिल्कुल यही होगा। त्रिलोक, हीरानंद, साहिब राम नाम आ गए तो जयपुर ही होगा। और मोहम्मद शाह हो गया तो ये तोट में राजीदास हो गया, फिर हीरानंद, त्रिलोक। अलवर चित्र शैली के किस शासक के समय अस्तित्व में आई, तो ये प्रताप सिंह के समय आई थी। शेखवादी गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ। शेखवादी गुलिस्ता के आपके विनय सिंह के समय, विनय सिंह के समय आपकी क्या, जिस समय स्वर्ण काल था इसका, विनय सिंह स्वर्ण काल, अगला क्वेश्चन यही है। तो इस समय क्या, शेखवादी गुलिस्ता की पांडुलिपिका का चित्रांकन होता है। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल, इनका संबंध है आपके, जमुना, छोटूलाल, बक्साराम, नंदलाल कहाँ से है, अलवर शैली से संबंधित है। जमुना राम, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला, निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो अलवर से जमुना दास तो अभी देखा हमने, बक्साराम देखा, नानक राम यहाँ का नहीं होकर, नानक राम यहाँ का नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और नंद राम तो यहीं के हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात। चलिए, नानक राम आपके बूंदी के, किसके, बूंदी के। चले अगले पे चलते। अलवर चित्र शैली की कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फल आपके फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनवाए थे। हाथी, ये तो मूलचंद और आपके उदयराम हो जाएंगे, अभी हमने देखा था ना, ये रहे कहाँ पर लिखा हुआ था हाथी दांत वाला, ये मंगल सिंह के समय मूलचंद और आपके उदयराम ने हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्र हैं ये बनाए थे। मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे। नफीरी वादन का चित्रण शैली का उदाहरण मिलता है, ठीक है ना। शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र पर आधारित आपके चित्र बने थे शिवदान के समय। शिवदान काम शास्त्र, मंगल सिंह शासनकाल मूलचंद और आपकी क्या हाथी दांत का काम करते हैं आपके उदयराम।
ओके नेक्स्ट हो गया ऊपर। वैसे चित्र और हाथीदांत चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं? ये आपके अलवर शैली के हैं। किसके? अलवर शैली की। सुमेलित करना है, तिजारा, अलवर, जयपुर, किशनगढ़। चलिए, साहिब राम और मोहम्मद का संबंध तो आपके जयपुर से हो गया, और तिजारा का हो जाएगा नंदराम, आपके जमुना दास। किशनगढ़ का हो जाएगा मूलराज और भीकमचंद, और अलवर का हो जाएगा बलदेव और गुलाम अली। तो ऑप्शन ए का 3 और बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ओके, तिजारा का क्या होगा? तिजारा का नंदराम हो जाएगा और जमुना दास हो जाएगा। अलवर का बलदेव और गुलाम अली। जयपुर का साहिब-राम और मोहम्मद शाह। किशनगढ़ का मूलराज और भीकमचंद। गुलाब अली, बलदेव अभी हमने देखे अलवर शैली से संबंधित है। शालिग्राम, राम गोपाल। गुलाब अली, बलदेव, शालिग्राम और राम गोपाल। दीमा, मीरबख्श, काशी, राम, लखन, भीम, ये सारे किन से संबंधित है? ये उनियारा से संबंधित है। ये लिखे हुए पड़े हैं कहीं, उसके ऊपर ही तो ये क्वेश्चन नहीं है। नहीं, वो तो ऊपर वाले ये रहे, ये दीमा वगैरह उनियारा की बात करता है, ठीक है ना। दीमा, मीरबख्श, काशी, राम, लखन, भीम उनियारा से संबंधित है। उनियारा से संबंधित है दीमा, मीरबख्श, काशी, राम, लखन, भीम आदि। उनियारा चित्रशैली में आपके चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? उनियारा चित्रकला शैली है, चित्रकला की किन शैलियों का चित्रण है? तो आपके उनियारा में तो जयपुर और बूंदी की शैली है ना, उसका आपके मिलता है। तो बूंदी और बूंदी के साथ में बूंदी और जयपुर का ये रही उनियारा शैली, ठीक है ना। बूंदी और आपकी जयपुर से संबंधित। भित्ति चित्रण की दृष्टि से हवेलियों की प्रसिद्ध है, ये तो आपकी शेखावटी होगी, सबको पता है। आपके कृष्ण की 8 एक हाथी के चित्रित किए हैं। भित्ति चित्र कहाँ है? ये तो आपकी गोविंद का हवेली फतेहपुर है, जहाँ पर कृष्ण की 8 गोपियों की एक हाथी के रूप में आपके चित्रित किया गया है। ओके, फिर देखिएगा थोड़ा से। मेवाड़ चित्रशैली में आपके किस रंग की प्रधानता है? तो लाल और पीले रंग की है। बादामी जैसी आंखें तो आपकी जोधपुर की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये याद रखना, मयूर का संबंध है टोंक, अंकन का संबंध है भीलवाड़ा, चितरा और धोरा आपके जोधपुर। आज तुलिका परिषद और अखंड हो जाएगा उदयपुर। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, रचनात्मक कलाकार परिषद, ललित कला अकादमी, आयाम, पेग और कलावृत हैं आपके जयपुर। अब देखो, एक राम गोपाल विजयवर्गीय हुए, जो आपके बालेर सवाई माधोपुर से संबंधित थे, जिन्होंने प्रमुख चित्र बनाए मेघदूत के आपके चित्रावली, बिहारी की चित्रावली, अभिज्ञान शाकुंतल, रघुवंशम और राजस्थानी पेंटिंग्स। ये आपके प्रमुख रूप से चित्र बनाए और पद्मश्री इन्हें मिला हुआ है। पद्मश्री 1984 में। तीखे आपके नाकन कक्ष, पारदर्शी वस्त्रों में कोमल शारीरिक सौंदर्य युक्त चित्र बनाए हैं इन्होंने, ठीक है। और बीसी गुई आपके वाराणसी के स्थान से रहने वाले। रामलीला और शिव तांडव, कालिदास, राधा कृष्ण, सरस्वती और कालिया जो कालिया मर्दन है, इनसे संबंधित आपके चित्र बनाए हैं बीसी गुई ने। और एचिंग विद्या है, व्यक्ति चित्रण में आपके निपुण है। एचिंग विद्या और व्यक्ति चित्रण में क्या है? निपुण है ये। गोवर्धन लाल जोशी हैं, बाबा के नाम से जाने जाने वाले, कांकरोली राजसमंद से संबंधित है। गणगौर की सवारी, जौहर की ज्वाला और भील परिवेश सर्वाधिक आपके बनाए। तो ये उपनाम है इनका, भीलों का चितेरा कहते हैं इन्हें, भीलों का चितेरा कहते हैं गोवर्धन लाल जोशी को। कांकरोली राजसमंद से संबंधित, गणगौर की सवारी, जौहर की ज्वाला, भील परिवेश आदि बनाते हैं। देव की नंदन शर्मा अलवर से संबंधित थे। मोर हैं, कोए हैं, आपके बुलबुल हैं, गांव हैं, बैलगाड़ी हैं और पक्षी की चितेरा, पक्षी का चितेरा कहते हैं देवकी नंदन को, भीलों का चितेरा कहते हैं गोवर्धन लाल जोशी को। और कृपाल सिंह शेखावत हैं, इन्होंने मऊ सीकर में आपकी मैरिज ऑफ बाबूजी राठौड़, भरत आपकी केरिंग समाज और गोगा जी चौहान, इनके चित्र बनाए। पद्मश्री मिलता है 1974 में। ब्लू पोट्री के जादूगर थे ये। परमानंद आपके चोयल है, परमानंद चोयल भैंस सर्वाधिक चित्र बनाते हैं। मेरी गली के आसपास, लंदन की बारात, कश्मीर का दृश्य, परमानंद गोयल। कोटा भैंसों का चित्रा कहते हैं, परमानंद गोयल को भैंसों का चित्रा, देवकी नंदन को पक्षी का चित्रा, गोवर्धन लाल जोशी को भीलों का चित्रा। राम जायसवाल शाहबाद, मथुरा, दूसरी ईद, शिव, आषाढ़ का प्रथम दिन, विरहणी, ये प्रमुख चित्र थे। बिंब प्रतिबिंब काव्य संग्रह के रचनाकार, वास तकनीक, जल रंग, टेम्परा, तेल रंग के श्रेष्ठ कलाकार थे राम जायसवाल। द्वारका प्रसाद शर्मा है, बीकानेर से संबंधित। यथार्थवादी
यथार्थवादी काम कर जल्द रंग की पारंपरिक शैली निपुण। विद्यासागर हैं उपाध्याय, ये प्रतापपुर बांसवाड़ा। 2 प्रकार के चित्र, एक शीर्षक विहीन चित्र, एक श्वेत श्याम चित्र। प्रकृति चित्र में आपके नवीन प्रयास इन्होंने किया विद्यासागर उपाध्याय ने। किरण मुरडिया उदयपुर, अपने आसपास के वातावरण, झीलों, पर्वत, झरने, बावड़ी आदि का चित्रण किया। माउंट आबू के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रांकन किया। श्री लाल जोशी शाहपुरा भीलवाड़ा, फड़ चित्रांकन और महाराणा प्रताप की जीवनी, पद्मश्री 2006 दिया गया। उमेश चंद्र शर्मा है, ये खंडेला सीकर में बातिक चित्रांकन है, बातिक कला के आपके अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। ठीक है ना, चलिए ये बातें संबंधित थी इनसे। ओके, तो चलिए ये थी अपनी क्लास और ये था हमारा चित्रकला का टॉपिक। शानदार हमने पढ़ लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।